presented by Bank of Baroda. नमस्कार एंड वेलकम टू हम हैं हुनरबाज। किसी ने क्या खूब कहा है कि अवसर कभी खुद नहीं आते बल्कि हमें बनाने पड़ते हैं। पर देखिए ना, ऐसी कई स्टोरीज हमने अब तक हमारे शो में देखी जहां किसी एंटरप्रेन्योर ने बस नए आइडिया और सही बिजनेस सेंस के साथ शुरुआत की और जब उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो बैंक ऑफ बड़ौदा खुद उन तक फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी लेके पहुंच गया। एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कैसे वर्क करता है सही समय पर मिला फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लीज वॉच। कहते हैं डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन सोने की चमक भी कुछ कम मायने नहीं रखती। गहने एक तरफ जहाँ किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं तो दूसरी तरफ किसी की जिंदगी भी बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मिलते हैं चेन्नई के खजाना ज्वेलरी के एमडी किशोर जैन से। 1978 में हमारे पिताजी ने ज्वेलरी बिजनेस चालू किया था मैन्युफैक्चरिंग का, जो वो हम नेल्लोर से कर रहे थे। एंड फ्रॉम देयर वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द गोल्ड ज्वेलरी विच इज सेटिंग ज्वेलरी एंड वी वर सप्लाइंग टू होल साउथ इंडिया। किशोर जी अपने पिता के बिजनेस में सिर्फ शामिल ही नहीं होना चाहते थे बल्कि उसे बहुत आगे भी ले जाना चाहते थे। तो फिर क्या किया होगा उन्होंने? 1994 we stopped supplying to the retailers as a wholesale business, and 1994 we started opening our retail outlets. Basically my vision was, instead of supplying to retailers, why don't we start from manufacturing till to the consumers, so we can do more better and we will enjoy more, not only the making the money but doing the business also. We want to enjoy the business. अपने बिजनेस को एक नई रफ्तार देने के लिए 1994 में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिटेल बिजनेस में भी किशोर जैन ने अपने कदम बढ़ाए और चेन्नई में खोली अपनी पहली ज्वेलरी रिटेल आउटलेट। पर अक्सर नई शुरुआत नई मुश्किलें भी साथ लाती है। जब हम लोगों ने पहला आउटलेट रिटेल का जो हमने खोला था तो फॉर फर्स्ट 1 year वी वर स्ट्रगलिंग बिकॉज हमारा नाम नया था मार्केट के अंदर एज ए खजाना ज्वेलरी, एंड वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन द मार्केटिंग टू बिल्ड द ब्रांड। यानी किशोर जी ने खजाना ज्वेलरी को एक ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जाहिर है ऐसे वक्त पर कोई फाइनेंशियल बैकिंग के लिए तो चाहिए ही था, कोई ऐसा जो अपना बनके किशोर जी की जर्नी में साथ देता, और उनके लिए वो अपना बनके आया बैंक ऑफ बड़ौदा। हम बैंक ऑफ बड़ौदा को अप्रोच किया टू फाइनेंस के लिए वगैरह, तो दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर पास्ट रिकॉर्ड। दे आर लुकिंग एज ए बिजनेस माइंड, द वेरी प्रोफेशनल वे दे आर लुकिंग द funding and everything. They say what you want, you tell us. You don't ask us what you can give. So always they say what you want, you tell us, we'll provide. सुना आपने, इसीलिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा को कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स का सच्चा साथी। और इतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स को मिलती हैं बैंकिंग के और भी कई फायदे। एक तो हमने उनको जो क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है, दूसरा उनके जो स्टोर्स में कलेक्शंस रहते हैं वो हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा में सारे जमा होते हैं, और उससे क्या होता है जो उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। जो मूवमेंट्स ऑफ द फंड्स रहते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। दे कैन यूज़ द फंड्स वेरी फास्टर। हमारा वो कैश मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, पेमेंट गेटवे हमारा यूज़ करते हैं, विच इज़ टोटली डिजिटाइज्ड। We associated with the Khazana company from their beginning of their operation in Chennai. Jewelry, in fact, sector itself थोड़ा sensitive है, but we are taking very cautious decision on the jewelry sector and also doing very clear due diligence on our part and extending our facilities to them. वाओ, जब किसी का इतना सपोर्ट मिले तो कोई बिजनेस कैसे ना आगे बढ़े। एक तरफ जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के सपोर्ट ने खजाना ज्वेलरी के बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ किशोर जी की एक इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक भी काम आई। जानते हैं वो क्या थी? Any industry, if you want to grow and if he has to be very innovative. That time there was no hallmarking system, and whatever the customer used to buy the jewelry from any retailers, they say after melting you will lose some. From 22 carat, when you come for returning the jewelry, you will get only 20 carat, 21 carat, 18 carat, like that. But what we told, that whatever you buy the jewelry from Khazana Jewelry, we will issue the guarantee card with a photo of the ornament, and we used to write and give it to the customer saying that this gold jewelry ornament manufactured with 916
gold, and after melting also it will remain 916 only. That guarantee we used to keep. यानी एक अच्छे बिजनेसमैन के सारे गुण किशोर जी के पास हैं। तभी तो देखिए उनकी तरक्की क्या खूब हुई। और जब कोई बिजनेस तरक्की करता है तो बढ़ते हैं रोजगार के ढेरों अवसर भी। First showroom when we started in 1994 in Chennai, we were having the staff of 50 employees. Today our strength is we are having more than 2000 employees, and we have 4000 goldsmith working for only Khajana Jewelry all over India. Now we are having almost 50 stores presently we are having, and we are looking within the downline of another 3 to 4 years we are looking to take it to the 100 stores. कोई हमारे साथ हर मुश्किल में साथ देने को खड़ा हो तो बड़े बड़े सपने भी पूरे हो जाते हैं। किशोर जी के 100 स्टोर्स का सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है ना। बेहतरीन, बेमिसाल, कमाल। देखा आपने कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से मिले सही समय पर फाइनेंस ने क्या कमाल कर दिखाया और कैसे बढ़ा एक बिजनेस आगे। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और देते हैं आज के पूछे जाने वाले सवाल के जवाब का पहला हिंट। तो अगर आपको आती है ABC तो ई आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए आप सोचिए ई आंसर। मैं आज अपना एक पर्सनल तजुर्बा शेयर करता हूं आपसे। हमारे ही शो पे इतनी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी, चाहे मुनीरा बानो की स्टोरी हो या रन ऑफ कच्छ के सॉल्ट पैन की, चाहे 80 घाट के बदलाव की। मुझे ऐसी स्टोरीज देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बैंक है जो सिर्फ लोन ही नहीं देता बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, महिलाओं के प्रति, इस पूरे समाज के प्रति एक खास भूमिका भी निभाता है। और वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। आने वाली नदीम की ई रिक्शा की स्टोरी भी देख के आपको बिल्कुल वही फील होगा जैसे मुझे फील हो रहा है। प्लीज वॉच। ये है नदीम बे। एक वक्त था जब इनके पिता की सरकारी राशन की दुकान हुआ करती थी। घर अच्छी तरह से चल रहा था, सब खुश थे, पर मुसीबत तो कभी बताकर नहीं आती। अचानक नदीम जी की माँ को ट्यूमर हो गया और उनके इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। यहाँ तक कि जमीन, घर सब बिक गया। करीब 4 से 5 ऑपरेशन हुए नदीम जी की माँ के, और आखिर में ये समझ लो माँ पे हमने बहुत काफी पैसा खर्च किया लेकिन माँ नहीं बची। बड़े अफसोस की बात है कि नदीम जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, फिर भी उनकी माँ नहीं बच पाई और दिन बर दिन 4 बच्चों के पिता नदीम जी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके बाद बहुत परेशानी हो गई, इतनी गरीबी आ गई कि मजदूरी करना पड़ी। 150-200 रुपये रोज कमाता था, कभी 4-4, 5-5 दिन काम भी नहीं लगता था, तो घर में बहुत दिक्कत आती थी खाने की, पीने की। समझिए नदीम जी का वो दौर चल रहा था जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो इतने हताश हो चुके थे कि कुछ भी ठीक होने की उम्मीद करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। पर कहते हैं ना सही पास दूर निकलेगा, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं जब मजदूरी पे जाता था तो वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे राय दी ई रिक्शा की। तो मैंने ई रिक्शा कैसे मिलेगी, क्या है? तो बोला तुम कुछ नहीं, तुम सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाओ, वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। नदीम जी हमारे पास अगस्त 2016 के करीब में आए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में इन्होंने कहीं सुना होगा। इन्होंने पूछा कि क्या हमें इसके अंतर्गत ऋण मिल सकता है, तो हमने कहा क्यों नहीं, सबको मिल सकता है। हम आपका थोड़ा सिबिल वगैरह चेक करेंगे, आपके घर में आके एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो हम आपको ये ऋण दे सकते हैं। तो हमने इनको अगस्त महीने में ई रिक्शा इनको दे दिया। तब से ये कंटिन्यूस इसे चला रहे हैं। इनकी किस्त भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3200 के करीब है। पहले से तो मुझे समझ लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी खुश है, सब खुश हैं। जब से अब बड़ौदा बैंक से सहारा मिला रोजगार का, तब से अब सब कुछ सही चल रहा है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर का खर्चा भी सही हो रहा है। नदीम जी और उनके परिवार की ये खुशी संकेत है उस बदलाव का जो बैंक ऑफ बड़ौदा ला रहा है, और ये बदलाव कई मायनों में अहम भूमिका निभा रहा है। अभी 6 महीने में 130 ई रिक्शा दिए हैं, उससे 2 फायदे हुए। हमारे को 140 लोगों को रोजगार मिला, साथ में ही जो पॉल्यूशन था वो बिल्कुल खत्म हो गया और मानव शक्ति का सदुपयोग हो रहा है। जहाँ साइकिल रिक्शा में 2 लोग ही बैठ पाते थे, वहीं ई रिक्शा में आराम से 4 सवारी सफर कर सकती है। आपको ये तो पता ही होगा कि ई रिक्शा बैटरी से चलता है,
जिसकी वजह से इसका खर्चा ना के बराबर है और कमाई पहले से कई ज्यादा। मैं समझता हूँ कि और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब का जो एक स्वप्न था ये कि सब मुद्रा के द्वारा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाएं हम, और उनको कहीं ना कहीं जो है उनके रोज़गार से जोड़ें, तो उसमें जो है हम लोगों को इस स्कीम के थ्रू उनको एक बेहतरीन सफलता प्राप्त। ये सफलता यूं ही नहीं आती, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा बखूबी कर रहा है, तभी तो जिंदगी बदल रही है। तो लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप बैंक ऑफ बड़ौदा जाइए, वहाँ से लोन लीजिए और ई रिक्शा खरीदिए, चैन से जिंदगी गुजारिए, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा। ई रिक्शा की ये कहानी नदीम जी की कहानी से खत्म नहीं होती। मुद्रा लोन और बैंक ऑफ बड़ौदा की कोशिश हजारों लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। देखा ना आपने, मेरी बात बिल्कुल सच निकली ना। अब नदीम जैसे जरूरतमंद लोगों को एक रिक्शा का फाइनेंस करके किया ना बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोहरा काम। एक तो लोगों को रोजगार से जोड़ा, दूसरा पर्यावरण को और प्रदूषित होने से बचाया भी। चलिए नदीम जी के ई रिक्शा के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको आज के सवाल के जवाब का दूसरा हिंट। अब दूसरा हिंट और भी इजी है, क्योंकि इजी में ई है। अब आप बुझाइए ब्रेक में ये इजी पहेली और मैं मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद। आज के दौर में अगर किसी चीज की कमी सबसे ज्यादा है तो वो है वक्त की कमी। कितना कुछ होता है करने के लिए पूरे दिन में। अब ऐसे में बैंक जाके किसी काम में घंटों टाइम लग जाए तो अरे घबराइए नहीं, इसका भी सॉल्यूशन लेके आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे ढेरों फायदे डिजिटल बैंकिंग के। अब क्या हैं वो फायदे, ये तो स्टोरी देख के ही पता चलेगा। प्लीज वॉच। कोई भी काम हम जब खुद करते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है, फिर चाहे वो घर का कोई काम हो या फिर बैंक का। पर बैंक का काम भी क्या हम खुद कर सकते हैं? जी हाँ, अब तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपने कस्टमर्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकिंग को बना दिया है एकदम आसान और सेफ। आज के डेट में हमारे पास 9,500 के आसपास एटीएम्स हैं, और एटीएम के अलावा हमारे पास रिसाइकलिंग मशीन्स हैं। हमारे पास करीब 400 ई-लॉबीज है, जिसके माध्यम से पूरी बैंकिंग वहाँ पर कस्टमर एक जाके 24 घंटे कर सकता है। पूरा एक छोटा ब्रांच है वहाँ पर हमारे एक ई-लॉबी में, जिसमें आप कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, और एक इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क वहाँ लगा हुआ है कि जिसके माध्यम से आप इवन अपने अकाउंट में लॉगिन करके पूरा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक पूरी बैंकिंग की सुविधा आपको एक डिजिटल ई-लॉबी में मिलेगी, जो 24 घंटा कस्टमर के लिए उपलब्ध है। सुना आपने, यानी बैंकिंग के A to Z हर काम की सुविधा एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मिलने वाली इन सुविधाओं की लंबी लिस्ट में एक और खास बात है। चलिए उपिंदर कौल जी से आप खुद ही सुन लीजिए। ये मशीन में एवं एक और फैसिलिटी है जो चेक जमा कर सकते हैं। तो अभी कस्टमर को अपने को ब्रांच खुलने तक वेट नहीं करना है, यहाँ कभी भी रात को जाके चेक जमा कर सकते, दिन में जाके चेक जमा कर सकते हैं, और चेक का रसीद भी तुरंत कस्टमर को वापस मिलता है चेक जमा करने को। और यहाँ से एक चेक ट्रंकेट भी होता है, जिसको चेक ट्रंकेशन बोलते हैं, तो उसको डाटा एंट्री अलग से ज़रूरत नहीं है। ये चेक अपने आप यहीं से हमारे क्लियरिंग हब तक पहुँच जाता है। तो दैट मीन्स अगले दिन ही ये चेक क्लियरिंग में लग जाता है कस्टमर के लिए, जो कि ब्रांच में जाके कभी देर भी हो सकती है। ई-लॉबी की इन सारी सुविधाओं के अलावा और भी कई ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं हैं, चाहे वो कार लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन से रिलेटेड हो या फिर करंट या सेविंग्स अकाउंट से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकिंग को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है अपने कस्टमर्स के लिए। और हाँ, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आप बैंकिंग के लिए चुन सकते हैं अपने पसंद की कई रीजनल लैंग्वेजेस, और ये सब आपके लिए करना है बिल्कुल बाएं हाथ का काम। ये मशीन है इतनी सुविधाजनक है कस्टमर के लिए कि वहाँ पे किसी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जिसे बोलो आइकन ड्रिवन बोलते हैं, तो वहाँ पे एक आइकन से वो अपने आप अपना कस्टमर गाइड हो जाता है कि मेरे को अगला स्टेप क्या करना है। जब इतनी आसान होगी बैंकिंग तो कस्टमर्स तो खुश होंगे ही, और डिजिटलाइजेशन के चलते कस्टमर्स और बैंक के लिए विन विन सिचुएशन तो होगी ही। जिस हिसाब से भारत में डिजिटाइजेशन के प्रति लोग जागरूक है, या जो मोबाइल यूसेज भारत में है पॉपुलेशन का, तो उस हिसाब से
हमारा बड़ा विश्वास है कि ये आगे बढ़ेगा इसका प्रयोग, और डिजिटाइजेशन के माध्यम से बैंक का बिजनेस का एक मेजर पोर्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि डिजिटाइजेशन के थ्रू। वाह वाह वाह, कितनी आसान हो गई है बैंकिंग, थैंक्स टू बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कस्टमर्स के लिए इतना कुछ सोच रहा है और आपके लिए भी तो सोचता है। तभी तो मिलता है आपको एक आसान से सवाल का सही जवाब देके पूरे 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका। तो सबसे पहले जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि हमारे एपिसोड में दिखाई गई 80 घाट की स्टोरी किस शहर से संबंध रखती है, और उसका सही जवाब है बनारस। और हमारे आज के विनर हैं मुंबई के करण ठक्कर, जिनको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। Many congratulations and thank you for participating. अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, आज के एपिसोड में दिखाई गई नदीम बेग की स्टोरी में नदीम बेग ने किस चीज के लिए लोन लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑटो रिक्शा, बी ई रिक्शा, सी सीएनजी रिक्शा। अपने जवाब जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अपने नाम और एड्रेस के साथ व्हाट्सएप कीजिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। चलिए जाते जाते एक महान राइटर की महान बात, इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। तो बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए, और यूं ही देखते रहिए हम हैं हुनरबाज। एक बिजनेस जो एनवायरनमेंट के लिए भी है बहुत फायदेमंद। ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया अपना हाथ। देखिए एक और सक्सेसफुल जर्नी अगले हफ्ते ओनली ऑन हम हैं हुनरबाज। Presented by Bank of Boroda.